हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के फैक्ट्स जो आपके अपकमिंग यूके पीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फैक्ट्स की। तो सबसे पहले एक फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में आता है कि उत्तराखंड के वो कौन से पत्रकार थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए थे या उनका विरोध हो गया था, जिस कारण अपनी जो पुस्तक थी वो हनुमान चालीसा के नाम से वितरित की थी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा भैरव दत्त धूलिया। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रामचरितमानस का सरल नेपाली भाषा में, ठीक, रिपीट कर रहा हूँ, रामचरितमानस का सरल नेपाली भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो आपने टिक करके आना है, भानु भक्त द्वारा जो है ये अनुवाद किया गया था। इसी तरीके से क्वेश्चन ये आते हैं आपके एग्जाम में कि घूरमा जो है वो किसका देवता माना जाता है और किससे संबंधित है? तो आपने टिक करना है, घूरमा जो है वो आपके वर्षा के देवता माने जाते हैं और इनका जो संबंध है वो भोटिया जनजाति से। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में ट्राइबल जो है उससे काफी क्वेश्चन आएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन करीब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो भूलिएगा नहीं, घूरमा देवता किसके हैं? वर्षा के देवता है। ठीक है, उसके बाद बिरादरी पंचायत जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? तब आपने टिक करना है, बोक्सा जनजाति से बिरादरी पंचायत का संबंध है। उसके बाद देहरादून जो है जो हमारी अस्थाई राजधानी बनाई गई है, वहां पे जो घंटा घर है उसका असली नाम क्या है? तो आपने टिक करना है, बलवीर टावर जो है इसका असली नाम है। और इस देहरादून घंटा घर का जो उद्घाटन था, इनागुरेशन था, वो 1953 में हमारे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। उसके बाद डाबर कोटी पहाड़ी जो है वो कहां पर है? अगर डाबर कोटी माउंटेन्स पूछेगा तो आपने टिक करना है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसी तरीके से चरेक ट्रैक, ये आपका ट्रैक है, ट्रैकिंग लोग यहाँ करने जाते हैं चरेक ट्रैक में। ये कहाँ पर आपका स्थित है? ये कोटद्वार में, बट इतना फेमस नहीं है, लेकिन इसका एग्जाम में पूछ सकते हैं, चरेक ट्रैक कहाँ पर हो गया? कोटद्वार में हो गया। उसके बाद श्रमिक सहकारी संघ, ठीक है, श्रमिक सहकारी संघ जो है ये किसने बनाया था? तो आपने टिक करके आना है, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा बनाया गया था। और ये श्रमिक सहकारी संघ जो है वो चमोली में बनाया गया था। उसके बाद पूछेंगे आपको, अंबर और धारा जो इको पार्क है वो कहाँ पर है? तो आप में से जो कभी धनौल्टी घूमने गए होंगे तो धनौल्टी में ये आपका अंबर और धारा इको पार्क है। फिर क्वेश्चन कई जो ये बेसिक क्वेश्चन कई लोग को कंफ्यूज करते हैं, भाई धनौल्टी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये टेहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि परशुराम मंदिर, जहाँ पे परमार राजाओं के बारे में अभिलेख हमें मिले हैं, वो कहाँ पर स्थित है परशुराम मंदिर? तो आपने टिक करके आना है, उत्तरकाशी में आपका स्थित है। इसी तरीके से आपका आर्कियोलॉजिकल ऑफ कुमाऊं, ये किताब जो है वो किसने लिखी थी? तो आपने टिक करके आना है, केपी नौटियाल साहब ने ये किताब लिखी थी। उसके बाद कुर्मांचल केसरी किताब जो है बहुत ही फेमस किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपने टिक करना है, सुधा जोशी के द्वारा लिखी गई थी। फिर उसके बाद तुलसी देवी। अब तुलसी देवी के संबंधित कुछ आ सकते हैं, भाई तुलसी देवी का संबंध जो है वो भोटिया जनजाति से था। और तुलसी देवी जो है वो पिथौरागढ़ की रहने वाली थी। और तुलसी देवी के द्वारा कताई बुनाई केंद्र और उसके बाद गृह उद्योग समिति की स्थापना की गई थी, तुलसी देवी जो कि भोटिया जनजाति की और पिथौरागढ़ की रहने वाली थी। उसके बाद ट्राइसेस योजना, ये 1980 में इसकी शुरुआत भी तुलसी देवी के द्वारा की गई थी। इसी तरीके से 1983 में तुलसी देवी के द्वारा रानी शॉल फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। और एक लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, कई बार रिपीट होता है, पर्वतीय विकास परिषद, जिसको उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 1967 में पास किया था और 1970 में ये स्थापित हुआ था। दोनों क्वेश्चनों को बहुत आराम से पढ़ेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद विधानसभा से कब पारित हुआ? तो 1967। और पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1970 में इसकी स्थापना की गई।